इनक्रेडिबल इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसे लाल बुरांश कहा जाता है। जी हाँ, समुद्र तल से लगभग 7 से 8 हज़ार फीट की हाइट पर यह औषधीय वृक्ष पाया जाता है। और आपको बताते चलें कि इस औषधीय वृक्ष में इतने अधिक गुण हैं कि इन्हें हम अपने शब्दों के द्वारा जो है वो व्यंग्य नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यह वृक्ष समुद्र तल से लगभग 7 से 8 हज़ार फीट की हाइट पर पाया जाता है। और बात करें इसके औषधीय गुण की, तो इसके औषधीय गुण में जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं, जो इसके फूल हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान समय में यह बाज़ारों में भी काफ़ी खूब अच्छे दामों में बिक रहा है। बाज़ारों में इसकी सूखी पंखुड़ियों के जो वर्तमान रेट हैं वो 70 से 75 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे हैं। इसके अलावा यदि आप मौल पालन में जो है रुचि रखते हैं तो मधुमक्खी पालन के लिए भी यह फूल काफ़ी कारगर सिद्ध रहता है। इसके औषधीय गुण इतने अधिक हैं कि जाड़े के मौसम में यदि किसी को खांसी बुखार आदि रहता है तो उस शहद का सेवन मात्र करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बरसात के दिनों में जब पानी की अधिकता रहती है तो इसी वृक्ष के जो पत्ते हैं उसे चारे के रूप में भी पशुओं को खिलाया जाता है। ये वृक्ष इतना प्रोटीन से भरा है कि इसका हर एक भाग जो है किसान या बागवान जो है अपने दैनिक क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। आप यदि प्रकृति से प्रेम करते हैं और प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहना पसंद करते हैं तो तकरीबन ये पूरा क्षेत्र जो है इस समय इन वृक्षों से भरा हुआ है। इसके अलावा इन वन्य क्षेत्रों में और भी दूसरे वृक्ष हैं जो अत्यंत लाभदायक हैं। मधुमक्खी पालन की बात करें तो मधु कीट जो है इन फूलों से जो है रस को इकट्ठा करती है और फिर उस रस से जो है शहद का निर्माण किया जाता है। और वो शहद जो है नेचुरली प्राकृतिक रूप से तैयार किया होता है तो उसमें औषधीय गुण ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा आजकल वर्तमान समय में बाज़ारों में बिकने वाला शहद जो है वो भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, पर उसमें इतने औषधीय गुण नहीं होते। इन बोरांशों को जो है इकट्ठा करके बाज़ारों में भेज दिया जाता है और उससे जो है जैम, जूस और अन्य पदार्थ औषधीय गुणों से युक्त चीज़ें बनाई जाती हैं। इन लाल बोरांश के अलावा इसकी अन्य भी 2-3 प्रजातियां मौजूद हैं। इसके अलावा बैंगनी कलर के बोरांश भी इन्हीं वन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन बैंगनी रंगों के जो बोरांश होते हैं इनकी पंखुड़ियाँ बैंगनी कलर की होती हैं और इसका भी औषधीय गुणों में एक अहम भूमिका रहती है। यही वो बैंगनी रंग के बोरांश हैं जो इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। इनकी पंखुड़ियाँ हल्के बैंगनी रंग की होती हैं जो कि औषधीय गुणों से भरपूर रहती हैं। इसके अलावा यदि और ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाएं तो वहाँ पर सफ़ेद रंग के बोरांश भी पाए जाते हैं। वो तकरीबन 8 से 9 फीट की हाइट पर पाए जाते हैं। इन पंखुड़ियों को इकट्ठा कर दिया जाता है और धूप में खुले में जो है सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तकरीबन 15 से 20 दिन में ये फूल सूख कर तैयार हो जाता है और इसे फिर पैक करके जो है मार्केट में भेज दिया जाता है।
तो ये एक आय का भी अच्छा साधन है। यदि आप इस आय से संबंधित जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।